शूद्रास और वैश्यास और हाँ क्षत्रिय, तो इन लोग का भी समाज में एक पर्टिकुलर काम है। ब्राह्मण्स वर द सोर्स ऑफ नॉलेज, उन लोग नॉलेज देने के लिए थे, और क्षत्रिया वॉरियर्स थे, तो और शूद्रास थे वो साफ़ सफाई करते थे। तो बेसिकली तो ये चीज़ भी एक तरह से फॉर्म ऑफ कॉपरेशन है। तो हम लोग ऐसा है कि मतलब मैं इतना समझदार नहीं हूँ, मतलब इतना मेरे को आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों का, बट क्या मतलब ऐसा हो सकता है कि जो इंसानों ने, जो मैं किसी की आस्था और किसी को ठेस पहुँचाना मेरा काम नहीं है, जस्ट मैं पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो कहानियाँ बनाई हैं या फिर जो वेद वगैरह में लिखा हुआ है, तो क्या ये एक इमेजिन्ड ऑर्डर हो सकता है जो ह्यूमंस ने आपस में कोऑपरेट करने के लिए किया हो? हमने तो इसके लिए एक ही बात आपको कही थी कि हमारे वेद में तो कहा हुआ है कि ये पूरी दुनिया एक घर है, भगवान उसका पिता है और हम सब आपस में भाई हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कोऑपरेट करने का इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? हम एक परिवार हैं। जो ये बुक पढ़ रहे हैं उसमें देखा कि ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ है, मतलब जैसे पोजिशन है तो, और जो ये वेदों ने क्या किया कि ये आइडिया दे दिया कि ये जो वर्ग बनाते हैं ताकि समाज के साथ परेशान करना, ऐसा कहा नहीं होता था। लेकिन ये सिर्फ इस चीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए वेदों में कुछ ऐसा मैथोलॉजिकल मतलब वो रख दिया है। नहीं तो वेद पहले से, वो किताब लिखने वाला बाद में पैदा हुआ है, वेद तो भगवान से पैदा हुए हैं मेरे ख्याल में। वो कौन है किताब लिखने वाला? अरे क्लैपिंग नहीं कर रहे, आप बैठ जाइए सब लोग। नहीं तो ऊपर जाके प्रसाद खा सकते हैं। जिनको कथा अगर नहीं सुननी है वो ऊपर जाके प्रसाद पाएं। जिनको कथा में इंटरेस्ट है प्लीज कोई शोर ना करें यहाँ पर। बेटा वो कौन लिखने वाला है एवोल्यूशन का मैं नहीं जानता हूँ। ये सब थिंकर होते हैं, वो अपने ही इंटेलेक्चुअल लेवल पे कुछ लिखते हैं, लेकिन वेद तो स्पिरिचुअल लेवल पे है जो इंटेलिजेंस से बहुत ऊपर है। अगर वो वेद के नियमों को अगर मानता और प्रमाणित करता है तो ठीक है। अगर वो उसके विपरीत है तो हम वेद को ज़्यादा महत्व देंगे, उसको नहीं देंगे, क्योंकि कल उसकी थ्योरी बदल सकती है। लेकिन वेद में जैसे कहा आत्मा अमर है, आज तक नहीं बदली है। तो इसलिए जो दार्शनिक है वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम करते हैं, और शास्त्र जो है वो बियॉन्ड इंटेलिजेंट लेवल से काम करते हैं। जहाँ मन की पहुँच नहीं है वहाँ की बातें हैं। वो ऋषि जो शियर है, जो ऋषि का मतलब जो दृष्टा, जिन्होंने देखा है, वो बात कर रहे हैं, और ये थिंकर है, ये थिंक कर रहे हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वो दृष्टा है और ये थिंक, ये जो है क्या, थिंकर को क्या कहेंगे? ये मनु कल्पना करने वाला है। कल्पना बदलती रहती है। इसलिए बहुत से लोगों ने लिखा है, लेकिन साथ साथ समय के साथ उनकी थ्योरी बदलती जाती है। लेकिन भगवत गीता आज तक कुछ भी नहीं बदला है। उसमें जैसा भगवान ने कहा था ऐसे आज तक चल रहा है। इसलिए उसका नाम ही प्रभुपाद ने रखा है यथारूप, जैसे थी वैसे ही है। लेकिन थ्योरी आप देखें साइंस में बहुत सी जो है समय के साथ बदल गई। जो हम पढ़ते थे आजकल डॉक्टरी, वो ख़त्म हो गई, अब तो दूसरी आ गया, सब नई चीज़ें आ गई। तो ये तो विज्ञान तो बदलता रहता है समय के साथ। भौतिक विज्ञान, आध्यात्मिक जो विज्ञान है वो स्थायी है, नित्य है। इसलिए उसको समझना चाहिए। अगर इसके साथ मेल खाता है तो, नहीं खाता है तो इसका महत्व ज़्यादा है उससे। आपका क्या प्रश्न है?